हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि है अपने पास। और इससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया इलस्ट्रेशन नंबर 1 और कॉन्सेप्ट वीडियो जो कि आपको जरूर से देखनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ताकि आपको जो ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आवे। और इसकी प्लेलिस्ट आपको जो चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 अपन को क्या बोलते हैं, अनु लिमिटेड है जो कि एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। नॉन लिस्टेड कंपनी, अब ये क्यों दिया हुआ अपन को कि बायबैक कौन कौन सी कंपनी करती है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है। और इसकी जो है यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने फर्निश कर रखी है फॉलोइंग बैलेंस शीट की डिटेल्स, जो कि 31 मार्च 11 को अपन को गिवन है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को बैलेंस शीट की गिवन है जो कि 31 मार्च 11 को गिवन है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले दी हुई है। और इससे रिलेटेड जो है अपन को क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, साथ ही शेयर कैपिटल दी हुई है जिसका नोट नंबर 1 अपन को पढ़ना है, और शेयर कैपिटल जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका नोट नंबर 2 अपन को देखना है। ठीक है, इसके बाद जो करंट लायबिलिटीज दी हुई है जिसमें ट्रेड पेबल अपन को गिवन है। एसेट साइड में देखिए तो एसेट साइड में नॉन करंट एसेट गिवन है और पीपी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपन को गिवन है। करंट एसेट में अपने पास अवेलेबल है ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपको पता होगा कि अपन ने जो बैलेंस जो कॉन्सेप्ट वीडियो देखी थी उसमें अपन ने देख लिया था कि जो बायबैक वाला चैप्टर रहता है उसमें बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट जो है अधिकतर अपन को चेंज देखने को मिलता है। जो बैलेंस शीट है, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि बैलेंस शीट भी बनाओ तो वो बैलेंस शीट जो है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में जो है आसानी होगी अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली। आगे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, क्वेश्चन में नोट्स तो अकाउंट दिए हुए, साथ ही शेयर कैपिटल में आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स भी दिए हुए हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है और रेवेन्यू रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन जो है क्या वर्क करेंगे, क्या वर्किंग नोट में काम में आ गए, तो जिसमें CRR वगैरह काम में आता है और जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने में काम में आता है। पीपी अपन को गिवन है, पीपी कॉस्ट पे भी गिवन है और उसका प्रोविजन बनाए हैं जिससे उसकी जो नेट कैरिंग वैल्यू वो नीचे यहाँ पर शो की गई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपन को गिवन है जो कि अधिकतर अपन क्वेश्चन में सेल कर देते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दी हुई होगी तो आगे अपन देखेंगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट भी दे रखा है और उसकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, और ये जो यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज़ जो दे रखे हैं आपके बुक वैल्यू गिवन है। अब पढ़ते हैं अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या जो है रिक्वायरमेंट गिवन है। ठीक है, तो कंपनी जो है रिडीम करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर्स, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनको रिडीम करना चाहती है और वो 1 अप्रैल 11 को वो करना चाह रही है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि वो बाईबैक भी करना चाहिए, बॉट बैक भी करना चाहती है अपने 50 लाख इक्विटी शेयर्स को, जो कि है तो 10 ईच के, पर कंपनी उसको कितने पे करना चाहती है, शेयर होल्डर को कितने पर ऑफर कर रही है, 50 रुपीज़ पर शेयर पे। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंपनी जो है नॉर्मली ज़्यादा प्राइस पर ही जो है शेयर होल्डर को ऑफर करती है ताकि वो बायबैक के लिए तैयार हो सके। तो 50 रुपीज़ पर शेयर उसको दे रही कंपनी, यानी कि 10 रुपीज़ से जितना ज़्यादा हुआ उसका लॉस हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बोला है कि जो पेमेंट करना है अपन को वो मेड है आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक बैलेंस से अपन को पेमेंट करना है, और जो कि अपेयर कर रहा है जो कि बैलेंस शीट है उसमें एज अ करंट एसेट्स जो अपन को शो कर रहा है। एक बार देख लेते हैं करंट एसेट्स में जाके। तो करंट एसेट्स में जो अपन को दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि अपन को बैंक बैलेंस का जो यहाँ पर बता रहा है कि बैंक बैलेंस इसमें आपके इंक्लूडेड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और पूछा है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो भी एंट्रीज आपकी यहाँ पर दी हुई है, और इससे रिलेटेड जो आपको बैलेंस शीट बनानी है जो कि 1 अप्रैल 11 को आपको बनानी है। तो 31 मार्च 11 की इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 11 की इन्फॉर्मेशन गिवन करके अपन को 1 अप्रैल 11 की बैलेंस शीट पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या इससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड रिडीम्पशन की एंट्रीज आनी चाहिए, साथ ही बायबैक से रिलेटेड जो भी 4 एंट्रीज होती हैं वो अपन को आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको बैलेंस शीट पर जाना है। बैलेंस शीट में देखना है कि इक्विटी शेयर जो है या फिर प्रेफरेंस शेयर जो है जो अपन बायबैक करने वाले हैं या फिर रिडीम करने वाले हैं, तो वो फुली पेड अप है। नहीं, देखिए इक्विटी शेयर तो फुली पेड अप है, इसमें कोई भी अपन को छेड़खानी नहीं करनी है, और ये भी जो है फुली पेड अप है, यानी कि इसमें भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी मतलब अपन को कोई भी अपन लास्ट कॉल नहीं मंगानी है। ठीक है, इसके बाद जो अपन को जो रिक्वायरमेंट देखनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स अपन को गिवन है या नहीं है। इक्विटी शेयर्स के तो नहीं गिवन है, ठीक है, साथ ही प्रेफरेंस शेयर्स के भी नहीं गिवन है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन किसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर गिवन है यहाँ पर, इसका जो है रिडम्पशन से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है वो अपन देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ जो भी एंट्रीज वगैरह यहाँ पर होने वाली है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर से रिडीम्पशन से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होती है, साथ ही बायबैक से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होनी है। ठीक है, प्रेफरेंस अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प वगैरह डाल दूँगा वीडियो में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ड्यू करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपनी बुक्स में दिख रही है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपनी बुक्स में दिख रही है उसको अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपनी क्रेडिट बैलेंस में दिख रही है उसको अपन को डेबिट करना है, यानी कि कैंसिल हो चुकी है। और फेस वैल्यू से जितना आप ऊपर दे रहे हो पैसा, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स को, वो अपने प्रीमियम कहलाता है। और साथ ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन यहाँ पर ड्यू कर दिया। इसके ड्यू करने के जस्ट बाद अपन को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट भी करना पड़ता है। तो जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है इसको ही डेबिट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसको अपन को पेमेंट कर देना, जो कि बैंक के माध्यम से अपन करते हैं। इसके बाद जो थर्ड जो ईयरली एंट्री दिख रही है आपको, अभी तो ईयरली एंट्री अपन ने पूरी कर दी है बैंक से पेमेंट करके। अब ये जो दिख रहा है आपको इसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है, प्रीमियम को भी। प्रीमियम को राइट ऑफ करने का अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया, वापस से बता देता हूँ कि प्रीमियम को जो यहाँ पर राइट ऑफ करना पड़ता है वो अपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज ले सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते हैं और जो प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो रखा है इसको अपन कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट में चाहे से बायबैक हो चाहे से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, दोनों में अपन को CRR क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, अगर नहीं बताइए तो आपको अभी इससे ध्यान रख लेनी। ठीक है, फ्री रिजर्व अपन को जो है अवेलेबल रहता है ताकि अपन CRR क्रिएट कर सके। पर बात आई अगर बायबैक की, तो बायबैक में अपन को सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अवेलेबल रहता है। साथ ही जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के भी अपन ने एंट्री डिस्कस की है, सेम वही एंट्रीज यहाँ पर बायबैक में देखने को मिलती है। बायबैक में सिर्फ चेंजेस क्या रहते हैं, यहाँ पर ड्यू वाली एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी पूरा कार्यक्रम यहाँ पर सेम चलता है। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है वो डेबिट होती है, इधर भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होती है। प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक डेबिट होता है क्योंकि जितना ज़्यादा फेस वैल्यू से कंपनी दे रही है यहाँ पर शेयर होल्डर को, वो अपने यहाँ पर लॉस होता है और लॉस को एज ए प्रीमियम अपन बुक करते हैं अपने बुक्स में। ठीक है, इसके बाद जो है अपन ने बायबैक शेयर बायबैक को यहाँ पर क्रेडिट किया है क्योंकि अपन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसकी तरह इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बता दिया है पहले कि अपन जो है अलग से ध्यान रखेंगे कि शेयर बायबैक अकाउंट अपन को क्रेडिट करना है। तो शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट हो गया, इसके बाद इसको पेमेंट करेंगे। तो ये जो क्रेडिट है इसको डेबिट करना है और अपन को बैंक से पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अपन ने डेबिट किया है इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट में लेकर जाएंगे और इसके प्रीमियम ऑन जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने के लिए अपने पास जो रिजर्व अवेलेबल रहते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम ही अवेलेबल रहता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से उसको राइट ऑफ अपन कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है वही CRR का क्रिएशन, जो कि दोनों में सेम एंट्री है क्योंकि चाहे से बायबैक कर लो चाहे से प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर लो, दोनों में CRR बनता ही है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ ले चलता हूँ मैं आपको कि कंपनी जो है रिडीम करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर्स 1 अप्रैल 11 को, जो कि यहाँ पर कितने हैं प्रेफरेंस शेयर बुक्स में देखिए। तो बुक में जो प्रेफरेंस शेयर गिवन है 75 करोड़ के अपन को गिवन है। जो बैलेंस शीट की फिगर्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैलेंस शीट की फिगर्स है आपको करोड़ में गिवन है। तो 75 करोड़ के अपन को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने। तो सबसे पहले अपन ने ड्यू एंट्री क्या देखी थी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करो और प्रेफरेंस शेयर होल्ड जो प्रीमियम वगैरह है तो उसको डेबिट करो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दो। ठीक है, पर यहाँ पर अपन देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि आपको एट प्रीमियम रिडम्पशन करना है या फिर एट पार रिडम्पशन करना है। तो अपन क्या जम्पशन लेकर चलेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आपको ये जम्पशन लेकर चलनी है कि ये जो रिडम्पशन हो रहा है एट पार हो रहा है। और देखिए जो इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है वो फेस वैल्यू पर ही दे रखी है, यानी कि 75 करोड़ सीधा सा अपने अमाउंट, इसी पूरे अमाउंट को अपन को रिडीम करना है। तो जो है जनरल एंट्रीज के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो जनरल एंट्रीज में आप देख सकते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है डेबिट अपन को दिख रही है उसको अपन ने कैंसिल किया। और प्रीमियम यहाँ पर है नहीं क्योंकि अपन एट पार कर रहे हैं, तो प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी और साथ ही जो प्रीमियम को राइट ऑफ करने वाली एंट्री है वो भी नहीं होगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन ने ड्यू कर दिया। अब इसके बाद जो अपन को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए अब इसको डेबिट करेंगे, साथ ही उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे। सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड एंट्री अपन ने देखी थी कि जो प्रीमियम से है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। प्रीमियम राइट ऑफ करने की बारी आती ही नहीं क्योंकि प्रीमियम अपन ने दिया ही नहीं। इसके बाद जो है फोर्थ एंट्री अपनी होती थी CRR क्रिएशन की, यानी कि CRR अपन को बनाना पड़ता है। अब देखो CRR से रिलेटेड जो ICAI ने आपको
जर्नल एंट्रीज दी है उसमें क्या किया है कि CRR से रिलेटेड जो भी बायबैक से रिलेटेड जो भी एंट्री होनी और साथ ही जो प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड जो भी एंट्री होनी, इन दोनों एंट्री में एक ही CRR यहाँ पर एंट्री आपको बनानी, जो कि ICAI की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ICAI ने अपने इलस्ट्रेशंस में ऐसे ही दिया है कि दोनों जो भी CRR आपको बनाना है, चाहे बायबैक से रिलेटेड हो चाहे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हो, अलग अलग मत बनाओ, दोनों की एक में कंबाइन एंट्री कर दो। ठीक है, तो ऐसा ही अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन CRR मान के चलो, ये जो बाय प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है उससे रिलेटेड जो CRR अपन को बनाना है उसकी एंट्री अपन लास्ट में देखेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने पास बायबैक। देखो बायबैक कितना करना है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है कि बायबैक करना है 50 लाख इक्विटी शेयर्स का, जो कि 10 ईच का है, पर कंपनी उसको ऑफर करिए कितने में, 50 रुपीज़ पर शेयर में। अब देखो लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, जो है 10 रुपीज़ से कितना फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा कंपनी दे रही है शेयर होल्डर को, 40 रुपीज़ ज़्यादा। तो ये जो अपने प्रीमियम वाला अमाउंट हो जाएगा, मतलब 50 लाख को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 लाख शेयर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रीमियम वाले अमाउंट में आना है, प्रीमियम वाले जो एंट्री में अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आपके निकल जाएगा। और साथ ही फेस वैल्यू से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू से रिलेटेड जो भी बायबैक है, तो 50 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज़ ईच से आपको उसको बायबैक करना है। जो शेयर कैपिटल को अपन ने डेबिट कर दिया, और जो भी अपने लॉस है उसको 40 पर शेयर अभी मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी अपने कैलकुलेट हो चुका है। 5 करोड़, 20 करोड़, और जो शेयर बायबैक है वो अकाउंट क्रेडिट होगा 25 करोड़ से। ठीक है, ये एंट्री आपके समझ में आ चुकी होगी। एक बार मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ, और एक जो यहाँ पर ICAI ने कंबाइन एंट्री कर रखी है उसका भी लॉजिक मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो बायबैक से रिलेटेड जो एंट्री होती है अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, फिर अपन प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक को डेबिट करते हैं, फिर शेयर बायबैक अकाउंट अपने पास क्रेडिट होता है। इसके बाद शेयर बाय ये पेमेंट वाली एंट्री हो जाती है, और फिर अपन जो प्रीमियम रहता है उसको राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अब देखो ICAI ने जो एंट्री कर रखी है इन दोनों में, मतलब इन दोनों की जो एंट्री होती है उसको एक में ही कर रखा है। वो कैसे किया है कि जो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक यहाँ पर डेबिट हुआ है, सेम अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट भी होता है। तो ICAI ने क्या किया, दोनों एंट्री को कैंसिल कर दिया, और जो नेट एंट्री अब बचती है, नेट एंट्री क्या बचती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री सिर्फ ICAI ने छोड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब अपन को ये एंट्री पर यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलना है कि ये जो एंट्री होगी ये नेट ऑफ एंट्री यहाँ पर ICAI ने कर रखी है। तो एक बार फिर से मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट किया है और शेयर बायबैक को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग करना है या फिर एक साथ आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है दोनों एंट्री अलग अलग करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कई बार जो है यहाँ पर मार्क्स आपके कटने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं अगर आप एक कंबाइन एंट्रीज की पास करते हो। तो आपको अलग अलग एंट्री करनी है कि सबसे पहले आपको जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम उसके साथ जो है ड्यू वाली एंट्री के साथ करना है, फिर उसको राइट ऑफ करने की एंट्री आपको अलग से करनी है। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी क्लियर हो चुकी है, यानी कि अपनी कौन कौन सी एंट्री यहाँ पर क्लियर हो चुकी है इस वाली एंट्री के साथ में। तो ड्यू वाली एंट्री यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, और प्रीमियम को राइट ऑफ करने से रिलेटेड एंट्री यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब अपन को क्या पेमेंट भी करना रहता है, तो शेयर बायबैक जो यहाँ पर अपन ने क्रेडिट किया, देखिए शेयर बायबैक जो क्रेडिट किया है इसको अपन को डेबिट करना पड़ेगा, और अपन बैंक से इसको पेमेंट कर देंगे। तो 25 करोड़ यहाँ पर अमाउंट है, तो 25 करोड़ का अपन पेमेंट इसको कर देंगे। ठीक है, ये भी अपने क्लियर हो चुका है। तो अपन ने कौन कौन सी एंट्री यहाँ पर डिस्कस कर लिया, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल जो ये वाली एंट्री ड्यू करने की, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम राइट ऑफ करने की इसने कंबाइन कर रखी थी और अपन को अलग अलग करनी है। और जो लास्ट में है अब अपन को CRR वाली एंट्री, जो कि इसकी भी बच रही है, किसकी प्रेफरेंस शेयर्स की भी बच रही है और बायबैक की भी बच रही है। तो दोनों एंट्री अब अपन कंबाइन करेंगे। अब देखो CRR क्रिएशन से पहले अपन क्या देखते हैं कि कितनी फेस वैल्यू के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बायबैक होने या फिर जो रिडीम होने हैं। ठीक है, फेस वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो नोट से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फॉर्मूला अपना, एक बार फिर से मैं आपको नोट्स पर ले चलता हूँ। देखिए जो अपने टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो रिडीम होने वाले हैं उसको अपन लिखेंगे, और उसमें से लेस कर देंगे जो भी फ्रेश इशू होने वाला है शेयर कैपिटल का। तो फ्रेश इशू अभी अपन ने देखा नहीं,
मतलब अभी जब अपने गो थ्रू किया था क्वेश्चन को, तब अपन को ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। एक बार फिर से अपन देख लेंगे, और जो नेट ऑफ अमाउंट आता है वो अपने CRR अमाउंट का अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या फ्रेश इशू की। तो यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, बैंक बैलेंस से अपन को पेमेंट करना है ये दिया हुआ है। साथ ही बैलेंस शीट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपको जो है फ्रेश इशू से रिलेटेड कि जो आपको बायबैक के पर्पज से करना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। यानी कि अपन को जो अपन बायबैक करेंगे यानी कि CRR क्रिएट करेंगे, वो क्या करेंगे, तो टोटल फेस वैल्यू इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की और जो है शेयर बायबैक की। तो शेयर बायबैक कितने करने हैं अपन को, 50 लाख शेयर बायबैक करने हैं, और वो 10 ईच करने हैं। यानी कि 50 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर बायबैक से रिलेटेड अमाउंट कितना बनेगा, 5 करोड़ का। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको बता 75 करोड़ का जो है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो अपने फेस वैल्यू पर ही है, तो इसको अपन को कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक है, तो फेस वैल्यू से रिलेटेड 75 करोड़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो जाएगा, तो प्लस 75 करोड़, टोटल कितना हो जाता है अपने पास यहाँ पर 80 करोड़। और अपन ने देख लिया है कि फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, तो फ्रेश इशू अपने पास हो जाता है नील। इसका मतलब अपन को CRR जो क्रिएट करना है, CRR जो क्रिएट होगा वो अपने 80 करोड़ रुपीज़ का क्रिएट होगा। अब देखो एंट्री में आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ CRR क्रिएशन की, कि अपन को CRR का जो बैलेंस दिया होता है वो क्रेडिट होता है। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में डिस्कस किया कि CRR का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, साथ ही इसका जो फंडिंग रहता है वो किससे होता है, तो इसका फंडिंग अपन नॉर्मली जो फ्री रिजर्व से करते हैं। फ्री रिजर्व डेबिट होता है और टू CRR अपने बैलेंस आ जाता है। अब देखो फ्री रिजर्व अवेलेबल है या नहीं है, तो फ्री रिजर्व अवेलेबल है। सबसे पहले प्रेफरेंस जो देते हैं अपन रेवेन्यू रिजर्व को देते हैं, 260 करोड़ का अवेलेबल है, पर अपन को चाहिए सिर्फ 80 करोड़, तो पूरा फुलफिल यहाँ पर हो जाएगा 80 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको एंट्री शो कर देता हूँ कि जर्नल एंट्री ICAI ने क्या कर रखी है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट जो कि 80 करोड़ का अपन को दिया हुआ है। तो इस तरह से अपने ये भी कंप्लीट हो चुका है। सारी एंट्री जो इससे रिलेटेड है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपने बचता है वो बैलेंस शीट का बचता है। अब बारी आती है नई बैलेंस शीट बनाने की। तो नई बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अपन को सबसे पहले देखना है कौन कौन सी अमाउंट जिस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ है जो अपन ने जर्नल एंट्रीज की है। तो आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे शेयर होल्डर फंड। तो जो चेंजेस हुए हैं उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा पिंक कलर से, पिंक हाईलाइटर से, और जो चेंजेस नहीं हुए हैं बिल्कुल भी उसको मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पर जो अपने ग्रीन कलर है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड के। इसमें चेंज हुआ है अपने पास शेयर कैपिटल। ठीक है, और साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस भी अपने पास चेंज हुआ है। तो इसका जो है अपन वर्किंग नोट बनाकर पूरा वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही करंट लायबिलिटीज़ की अगर बात करें, करंट लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं जो ट्रेड पेबल है उसकी बात अपन ने बिल्कुल भी नहीं की है अपनी जर्नल एंट्रीज में। तो इसको सीधा आपको नई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको उतार देना अपनी नई बैलेंस शीट में। एसेट साइड में आते हैं तो एसेट साइड में आप देख सकते हैं जो नॉन करंट एसेट अपन को गिवन है इसका नोट भी बना हुआ है, और इसमें जो गिवन है सबसे पहले PPE, इसमें अपन ने बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री भी नहीं है सेल वगैरह की, और इससे रिलेटेड कोई अपन ने ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है। तो इससे रिलेटेड सीधा आपको जो है नई बैलेंस शीट में इसको उतार देना है। साथ ही जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इसके साथ भी सेम यहाँ पर किया है अपन ने ट्रीटमेंट, यानी कि इससे रिलेटेड भी कोई जर्नल एंट्रीज अपन को देखने को नहीं मिले। अब अपन देखते हैं करंट एसेट साइड में। तो करंट एसेट में जो ट्रेड रिसीवेबल है इससे रिलेटेड भी अपन को कोई एंट्री देखने को नहीं मिली। अब देखिए जो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस होता है क्योंकि अपन ने पेमेंट भी किया है कई जगह। ठीक है, तो इसमें होने वाले चेंजेस, तो चेंजेस कौन कौन सी चीज़ों में होने वाले हैं, एक तो शेयर कैपिटल में होने वाला है अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस में होने वाला है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पास चेंजेस होने वाले हैं। तो इसमें अपन को चेंजेस करने हैं। साथ ही जो ग्रीन कलर में अपने पास है उसको आपको बैलेंस शीट में सीधे उतार देना है। नई बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे उसमें आपको सीधे उतार देना है। और जो इसके नोट दिए हुए हैं कौन कौन से, नोट थर्ड और फोर्थ भी आपको जो बैलेंस शीट में गिवन है वो सीधे आपको बिना चेंजेस के उतार देना है। ये जो नोट्स टू अकाउंट से सीधा आपको बैलेंस शीट में उतार देना है। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शेयर कैपिटल। तो मैं आपको ले चलता हूँ देखिए मल्टी स्क्रीन के साथ।
तो अब अपन ने जो भी जर्नल एंट्रीज पास कर लिए उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि जो भी बैंक वाले अमाउंट है वो सीधा सीधा अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि आपको बार बार जो है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको चेंज नहीं करना पड़े। तो जनरल एंट्री में देखिए सबसे पहले कि बैंक वाली एंट्रीज कहाँ पर दी हुई है। देखिए बैंक वाली एंट्री एक तो यहाँ पर दी हुई है और एक बैंक वाली एंट्री यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट अपन कर लेंगे, यानी कि बैंक बैलेंस जो कम हुआ है अपने पास 25 करोड़ और 75 करोड़ से यहाँ पर अपनी कम हुआ है, यानी कि 100 करोड़ जो है अपन को लेस करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से। तो 100 करोड़ यहाँ पर लेस कर दिया है। इससे अपना जो बैलेंस बचा है ये चीज़ आपको जो है नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी, सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखा सकते हैं। और जो है आपको जो रिजल्टेड बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिखाना है वो 100 करोड़ का आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अपन आते हैं शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल में अब अपन एंट्री नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जो भी चेंजेस आते जा रहे हैं वो जो है चेंजेस यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की तरफ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो अपनी रिड्यूस हो रही है 75 करोड़ से, जो कि 75 करोड़ अपन ने पूरी रिडीम कर दी है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाती है, यानी कि 75 करोड़ अपने लेस होके ये बैलेंस इसका बच जाता है यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये अपने हो चुका है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ट्रीटमेंट। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये कैंसिल होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो बैलेंस यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, तो यानी इसका बैलेंस यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। बैंक वाली एंट्री अपन ने कर दिया। बढ़ते थर्ड एंट्री की तरफ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो अपन बायबैक कर रहे हैं उससे जो है 5 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे अपन अपने नोट्स टू अकाउंट्स में और यहाँ पर लेस कर देंगे 5 करोड़ की शेयर कैपिटल, ठीक है। इससे रिजल्टेड जो इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगी अपने वो 20 करोड़ की बच जाएगी, ठीक है। ये भी अपन को समझ में आ चुका है। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो आप देख सकते हैं ये भी 20 करोड़ से रिड्यूस हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्या होता है अपने क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अपन ने उसको डेबिट किया, यानी कि जो शेयर कैपिटल जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी अपने रिड्यूस हुआ है कितने से 20 करोड़ से। तो 20 करोड़ अपने यहाँ पर लेस कर दिया। अब जो शेयर बायबैक अकाउंट है इसको एक बार क्रेडिट किया है, तो एक बार डेबिट करके इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया है अपन ने, और साथ ही बैंक वाली एंट्री जो पहले अपन ने पास कर दी है। तो थर्ड और फोर्थ एंट्री पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो फिफ्थ एंट्री बची है आपकी इसको आपको कंप्लीट करना है और आपकी नई बैलेंस शीट भी जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पर इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी कि जो रेवेन्यू रिजर्व है उसको आपको डिक्रीज करना पड़ेगा 80 करोड़ से। तो बैलेंस देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व कितना अमाउंट अपने पास पड़ा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पर 260 करोड़ का अपने पास है। तो इसमें से रिड्यूस करेंगे अपन 80 करोड़, तो इससे अपना जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर 180 करोड़ यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो 260 में से अगर अपन 180 लेस कर देते तो 180 करोड़ का अपने पास बैलेंस बच जाएगा, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका बैलेंस बच जाएगा अपने पास 5 करोड़। इसके बाद जो अपने पास जो CRR अकाउंट है ये एज ए अपन को रिजर्व में दिखाना पड़ेगा, एज ए जो क्रेडिट बैलेंस के तौर पे अपन को दिखता है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में अब अपन को न्यू ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ऊपर यहाँ पर CRR लिख देंगे, और साथ ही जो है आपको कितने का बैलेंस 80 करोड़ का बैलेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 80 करोड़ का अपन यहाँ पर दिखा देंगे। अब देखिए जो चेंजेस हुए हैं किस किस में हुए, अपने CRR को अपन ने नया दिखा दिया है। जो कैपिटल रिजर्व है वो आपको ऐसे कैसे देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और साथ में जो रेवेन्यू रिजर्व है वो भी 180 करोड़ का अपने हो चुके हैं। अब इसको जो है मैं आपको मैच करा देता हूँ नई बैलेंस शीट के हिसाब से। नई बैलेंस शीट में क्या क्या जो आपको अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में अपन चलते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में आप देख सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 में से अगर 5 गए तो 20 करोड़ की यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल बचती है, जो कि यहाँ पर 20 करोड़ की हो चुकी है। इसका टोटल भी अपन ने लगा लिया 20 करोड़, और यहाँ पर जो है अपन ने 1 मिनट बैलेंस में जो ऊपर दिखा दिया है अपन ने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो शेयर कैपिटल में बैलेंस है आपके 20 करोड़ आ चुका है, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। तो रिजर्व सरप्लस में भी आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देख सकते हैं आप रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं इसके नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इसमें सबसे पहले आपके बचता है कैपिटल रिजर्व, जो कि आपके 15 करोड़ का यहाँ पर बचता है। तो 15 करोड़ भी सही है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 80 करोड़ का, जो कि अब अपन ने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है अपने, ठीक है। तो ये हो चुका है सही, ये हो चुका है सही, ये हो चुका है सही। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर जाते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 करोड़ का था, उसमें से अपन ने 25 करोड़ में से अपन ने 20 करोड़ यूज ले लिया, यानी कि अब अपने पास बैलेंस जो बचा है 5 करोड़ बच चुका है, ठीक है। इसमें से अब बात करते हैं लास्ट जो कि रेवेन्यू रिजर्व है। 260 करोड़ का बैलेंस था, जिसमें से 80 करोड़ आपने यूज लिया है किसमें CRR बनाने में। अब जो बैलेंस बचेगा 180 करोड़ आपके बच चुका है। तो ये टोटल अपन ने अब इसका
280 करोड़ मेन बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखा देंगे। तो मेन बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं जो है एक जो रिजर्व सरप्लस है 280 करोड़ अपन ने दिखा दिया। ट्रेड पेबल अपने सेम था, ठीक है, और जो नॉन करंट एसेट्स है वो भी अपने सेम थे। चेंज जो होने वाला था अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज होने वाला था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में अपन ने कैलकुलेशन कर ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होना चाहिए वहाँ पर 100 करोड़ होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं 100 करोड़ का यहाँ पर बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बचा है। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। देखिए 100 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस यहाँ पर हो जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें अपन ने पहले ही कवर कर ली थी कि कैसे कैसे आपको जो यहाँ पर हर एक अमाउंट को लेते हुए चलना है, तो ये पूरी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है जिससे हमें दीजिएगा, ताकि आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें और अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।